मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छह ढाला जी के माध्यम से हम सभी चौथी ढाल का प्रसंग यहाँ पर सुन रहे हैं। हमने पिछली क्लास के माध्यम से इस बात को जाना कि सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं। इन 5 ज्ञानों में 2 ज्ञान परोक्ष हैं और 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। जो परोक्ष ज्ञान है उनमें इंद्रिय और मन की सहायता होती है और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है इनमें इंद्रिय मन आदि की सहायता नहीं होती है। वे ज्ञान प्रत्यक्ष आत्मा से जाने जाते हैं। यदि हम इन 5 ज्ञानों को लेकर के कुछ बात कहें तो ऐसा कहा जा सकता है कि मति ज्ञान परोक्ष है और अपूर्ण है। श्रुत ज्ञान परोक्ष है और अपूर्ण है। जो अवध ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है लेकिन अपूर्ण है। जो मनःपर ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है और अपूर्ण है। जो केवल ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है और पूर्ण है। ऐसे जो 5 ज्ञान हैं इन 5 ज्ञानों को लेकर के आचार्यों ने चर्चा की है। तो हमारे ख्याल से हमने जो आपको ये पॉइंट बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं और अपूर्ण हैं। अपूर्ण का मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान की तरह मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्ण नहीं है। मतलब हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से सब कुछ नहीं जान सकते, कुछ थोड़ा बहुत जान सकते हैं, इसलिए वो अपूर्ण ज्ञान है। ऐसे ही अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान, ये दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष तो हैं लेकिन ये अपूर्ण हैं। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान 6 द्रव्यों में मात्र एक उद्गल द्रव्य को जानते हैं और द्रव्यों को नहीं जानते हैं। और जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है और पूर्ण है, अर्थात आत्मा से उत्पन्न होता है और लोकालोक के चराचर पदार्थों को जानने वाला होता है। आपने एक शब्द सुना होगा, वो शब्द है छद्मस्त जीव। छद्मस्त जीव जो शब्द है ना छद्मस्त, इसका मतलब होता है, छद्म बोलते हैं जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण
दो कर्म होते हैं ना, तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण को छद्म बोलते हैं। इनमें जो स्थित हैं वे छद्मस्थ कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि छद्मस्थ का उल्टा क्या होता है, तो कहते हैं छद्मस्थ का उल्टा होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने केवल ज्ञानी, अर्थात अरहंत परमेष्ठी, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो अरहंत परमेष्ठी के नीचे जितने भी जीव हैं वो सब छद्मस्थ कहलाते हैं। यदि हम शास्त्रों की अपेक्षा बात करें तो संसार में रहने वाले जो जीव हैं, पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के सारे जीव छद्मस्थ हैं। इनके पास में जो भी ज्ञान होता है वो सब अपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अबध ज्ञान और मनः परय ज्ञान, ये चारों ज्ञान अपूर्ण होते हैं, और जो केवल ज्ञान है वह पूर्ण कहा जाता है। ऐसे करके ये चीज़ थोड़ी सी अपने ध्यान में रखिएगा। कल हमने छंद नंबर 4 इसके माध्यम से जाना था कि सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता। सकल द्रव्य माने जो जीवादि 6 द्रव्य हैं, और भी हम कह सकते हैं कि जो जीव हैं अनंतानंत होते हैं। उद्गल जीव से भी अनंत गुने होते हैं। धर्म, धर्म, आकाश, ये तीनों एक एक हैं, और जो काल द्रव्य हैं वो असंख्यात होते हैं। इन सबको, अर्थात सभी द्रव्यों को जानने वाला है, और इन द्रव्यों के जो गुण होते हैं उन गुणों को जानने वाला है, और उन द्रव्य के जो गुण हैं उन गुणों की जो पर्याय होती हैं उनको भी जानने वाला होता है। कौन? केवल ज्ञानी। जो केवल ज्ञानी जीव हैं वो कितने गुणों की पर्यायों को जानते हैं, कितनी पर्यायों को जानते हैं? एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्यायों को जानने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता। अच्छा, तो कब जानते हैं? जाने एक ही काल। एक ही काल मतलब एक ही समय में जानते हैं। जाने एक ही काल, प्रकट माने प्रत्यक्ष। कौन? केवली भगवान। ये अपन ने कल विषय सीखा था, बताया गया था ज्ञान के समान और कोई दूसरा इस संसार में सुख का कारण नहीं है। ये जो ज्ञान है ये परम अमृत के समान है, और जन्म जरा मृत्यु जैसा जो रोग है उस रोग का निवारण करने वाला है, अर्थात दूर करने वाला हुआ करता है। जो चौथा छंद है इसका उच्चारण किया गया था, आज पुनः इसका उच्चारण करते हुए और हम आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे। सची नाम से मोबाइल है, आप बोलिएगा 5वां छंद। जी, पांचवा जी। कोटि जन, कोटि जन, ये चौथा। कोई बात नहीं। कोटि कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के जिन माहित गुप्ति ते, सहज करे ते। मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो। पे निज आत्म ज्ञान, बिना सुख लेस न पायो। यहाँ पर भी ज्ञान की ही महिमा बताई गई है। जैसे कि हमने कल भी आपके सामने निवेदन किया था, आज पुनः बोलते हैं, यहाँ केवल महिमा ज्ञान की अपेक्षा मत लगाइएगा, है ना। अगर कोई ऐसा बोले कि ज्ञान की महिमा है, तो याद रखिएगा जैन दर्शन में ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर महिमा है वो तो महिमा या तो श्रद्धान की है या चारित्र की है। आप सम्यक दृष्टि हैं तो आप गुणवान कहलाओगे, या आपके पास चारित्र है तो आप गुणवान कहलाओगे। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान की संसार में कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। जैन धर्म ज्ञान को शून्य मानता है ना। तो नहीं, ज्ञान की कीमत नहीं, कीमत श्रद्धान की है।
अगर आपके पास में जैन धर्म के प्रति श्रद्धान है ना, श्रद्धान है, ज्ञान भले आपके पास थोड़ा सा है तो अपना कल्याण कर लोगे। ज्ञान बहुत आपके पास में है और श्रद्धान नहीं है तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। अब श्रद्धान हो और ज्ञान हो और चारित्र ना हो, सब कूड़ा खाए, फिर तो वो ज्ञान परिग्रह हो जाता है ना। ज्ञान भी परिग्रह हो जाए, क्यों, मर जाएंगे तो फिर अगले वो हमें ABCD पढ़नी पड़ेगी फिर से। और चारित्र होगा तो कल्याण होगा, मार्ग अच्छा खुलेगा फिर से, फिर है ना। इसलिए कीमत किसकी है? कीमत श्रद्धान की है। इसलिए पहले श्रद्धान छायिक होता है ना, फिर चारित्र छायिक होता है, फिर बाद में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले श्रद्धान मजबूत हो जाए, चारित्र में छायिक चारित्र हो जाए, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए जैन धर्म में वैल्यू श्रद्धान की है और वैल्यू चारित्र की है। इसलिए ये वो चीज ध्यान रखिएगा कि ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कुछ पूछना है रेशमा जी आपको? जी भैया जी, बोलिए। मैं ये कह रही थी, आप फिर अपन केवल ज्ञान की महत्वता क्यों देते हैं भैया जी? देखो, केवल ज्ञान तो फल है ना, वो तो केवल ज्ञान तो फल हो गया जी, है ना। उनके पास जो मोक्ष मार्ग है ना, देखो जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग कहाँ तक होता है? मोक्ष मार्ग होता है 12वें गुण स्थान तक, है ना। उनको तो फल मिल गया, उनको तो जी, है ना, भगवान बन गए ना वो तो, उन्हें फल मिल गया उन्हें। सब एक, देखो केवल ज्ञानी, हाँ, जैसे अनंतानुस परमिष्टि होते हैं, सबके पास केवल ज्ञान है, सबका ज्ञान समान है। ऐसे ही अरहंत परमेष्टि हैं 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में, तो अरहंतों का ज्ञान भी सबका समान होता है। अरहंत परमेष्टि हैं, सिद्ध परमेष्टि हैं, सबका ज्ञान समान है। जैसे आचार्यश्री हैं, और आचार्यश्री के संघ के लोग हैं, जिनके पास ज्ञान होता है ना, उनकी पूछ नहीं होती है, जिनके पास चारित्र होता है उनकी पूछ होती है। जी भैया जी। तो ये मतलब ये रीति है, ये आगम भी कहता है, आपके पास चारित्र है, आपके ज्ञान की सिद्धांत की सार सकता है, चारित्र नहीं है तो ज्ञान बेकार है। ठीक है ना? तो ठीक भैया जी, हाँ ठीक। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात श्रद्धान की अपेक्षा बताई गई है। अगर आपका श्रद्धान मजबूत है और आप चारित्र का पालन कर रहे हैं तो वो चारित्र जो है वो गुणवान हो जाएगा। और आपके पास श्रद्धान ही नहीं है, श्रद्धान नहीं है तो ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाएगा वो, तो वो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं है उसका। तो कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक तप तपे, मतलब कोई जीव है करोड़ों जन्मों तक भी तपस्या करता है तो उस जीव के ज्ञान के बिना कर्म झरे जे, ज्ञान के बिना जितने कर्मों की निर्जरा होती है। ज्ञानी की, ज्ञानी मतलब मुनि महाराज जी, ज्ञानी मतलब शुद्धोपयोगी मुनिराज जी, ज्ञानी मतलब जो उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं, उन्हें हमारे यहाँ पर ज्ञानी कहा जाता है। मतलब वीतराग चारित्र जिनके पास में है या निश्चय रत्नाकर जिनके पास में है वो ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी के छिन्माही, ज्ञानी के छिन्माही, छिन्न मतलब थोड़े समय में ही, छिन्माही त्रिगुप्ती तें, त्रिगुप्ती मतलब उन्होंने अपने मन को, अपने वचन को, अपने शरीर को अपने अंदर में छिपा लिया। कोई चिंतन नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, शरीर सुख की प्रवृत्ति नहीं करना। ऐसे जो शुद्धोपयोगी महामुनिराज हैं, आपने पढ़ा था ना, द्विविध संघ बिन शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। वो जो है ना,
वो हमारे यहाँ ज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे जो मुनिराज होते हैं उनके ज्ञानी मतलब शुद्धोपयोगी मुनिराज। ज्ञानी मतलब ऐसे नहीं कपड़े पहने पहने आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञानी नहीं कहलाओगे आप। बात समझ रहे हैं ना? ज्ञानी का मतलब शुद्धोपयोगी। अब शुद्धोपयोग क्या बिना मुनि बने हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। और मुनिराज जी मतलब जिनके पास चारित्र जिनके पास में है। तो ज्ञानी के छिन्न माही अर्थात उन महामुनिराज के थोड़े ही काल में त्रिगुप्ती त्रिगुप्ती मतलब मन वचन काय को छिपाने से, सहज टरते मतलब सहज ही कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। अब देखो, मुनि मृधार अनंत बार, इस जीव ने अनंतों बार मुनि महाराज जी का पद धारण किया। मुनिराज जी तो बन गए लेकिन अंदर में श्रद्धा नहीं था। कहते हैं कोई मुनिराज जी बन जाए और 11 अंग तक का भी ज्ञान कर ले। 11 अंग मतलब बहुत नॉलेज, मतलब उस ज्ञान की हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इतना ज्ञान भी प्राप्त कर ले कोई, है ना, लेकिन श्रद्धा नहीं है, उसका सारा ज्ञान बेकार। वही तो कहने की बात है ना, है ना। हाँ तो मुनि इतना ज्ञान, वही तो कह रहे हैं आपसे, वही तो कह रहे हैं। अगर श्रद्धान आपका मजबूत है, ज्ञान आपके पास इतना सा है तो भी कल्याण हो जाएगा। और श्रद्धान मजबूत नहीं है और ज्ञान बहुत कर लो तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो उनका अंतर का श्रद्धा नहीं। अश्रद्धान मतलब देव शास्त्र गुरु पर, 7 तत्वों पर भेद विज्ञान हो। जब आपको सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की थी तीसरी ढाल में, है ना, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, कोई गुण ही नहीं कोई, है ना, ज्ञान कर लिया पढ़ लिया बस हो गया, है ना। तो ज्ञान कर लेने मात्र से काम नहीं होता है ना। काम किससे होगा? जब श्रद्धान मजबूत हो। काम किससे होगा? जब चारित्र हमारे पास में हो। तो मुनि मृधार अनंत बार इस जीव, देखो चारित्र कौन सा चारित्र है? जो चारित्र होता है ना वो 2 तरह का है। एक तो है द्रव्य से चारित्र होना और दूसरा है भावों की अपेक्षा से भी रहना। जैसे उदाहरण के लिए हम पूजा करते हैं, एक थाली की द्रव्य चढ़ा रहे हैं, है ना, क्या हुआ? ये द्रव्य पूजा है। ये इससे कितना मिलेगा? इससे आपको 5 नंबर मिलेंगे, केवल 100 में से 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन पूजा करते समय उसमें हमारा भाव भी लग रहा है। भाव कैसा भी है? समीचीन भाव लग रहा है। समीचीन भाव कैसा हो गया कि भगवान उस अक्षय पद की प्राप्ति के लिए इन अक्षतों को चढ़ा रहा हूं। अभी तो हमारे अंदर में वो तत्व श्रद्धान की दृढ़ता आ ही नहीं पा रही है। अगर किसी से कहा जाए कि भाई चलो आपको मोक्ष भेजते हैं 7 दिन में, आप जाने तैयार हो? और नहीं अभी तो बहुत काम, अभी तो बच्चे हैं, बेटे बेटी हैं, घर परिवार द्वार घर द्वार है, अभी सब काम करेंगे, मोक्ष चले गए तो इनका फिर क्या होगा? फिर अभी तो मतलब शब्दों में वो चीज रह रही है। लेकिन अगर कोई कहे आपसे कि हम आपको मोक्ष ले जाने तैयार हैं, बस जैसा हम कह रहे हैं 7 दिनों तक वैसा आप करते जाइए, अब तो भी जीव को अभी जाना गंवारा नहीं है। तो शब्दों से तो ज्ञान हो गया है, लेकिन अंतरंग में जो वो श्रद्धान है, श्रद्धान मतलब अगर आज काम होता तो करने तैयार है। भाई निर्जरा का श्रद्धान है तो करो ना, तब निर्जरा का श्रद्धान है, बढ़ो आगे। बढ़ कहाँ रहे फिर? अभी तो क्या है, वही नॉन तेल लकड़ी का चक्कर लगा हुआ अभी तो,
उसी से व्यक्ति उभर नहीं पाता। हम कई की बात कर रहे हैं धर्म की। तो मुनिव्रतधार अनंत बार, इस जीव ने अनंतों बार मुनिव्रतों को धारण किया और ग्रीवक उपजायो। ग्रीवक बोलते हैं जो स्वर्ग होते हैं ना, 16 में जब स्वर्ग होते हैं ना, तो 16 स्वर्गों के बाद में और ऊपर जो व्यवस्था है वो ग्रेविक कहलाते हैं। ग्रेविक हैं, अनुदिस हैं, अनुत्तर हैं, ये विमान स्वर्गों के विमान कहलाते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर के ये ऐसे स्थान कहलाते हैं कि यहाँ पर मुनिराज जी ही जा पाते हैं। गृहस्थों का वहाँ गमन नहीं होता है। अर्थात कोई वस्त्रधारी है, ऐलक शुल्लक भी हों, आरिका माता जी भी हों, ये 16वें स्वर तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक हुआ ना? तो उसके ऊपर कौन जाता है? मुनिराज जाते हैं। तो जो 9 ग्रीवेक है ना, यहाँ पर तो मतलब सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के मुनि महाराज जी जा सकते हैं। उसके ऊपर जो सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं ना, वही जा पाएंगे फिर। ठीक है ना? तो कह रहे हैं इसके, इस जो पंक्ति है ना, तीसरी पंक्ति है, इस पंक्ति के अर्थ 2 तरह से लगते हैं। एक लगता है मुनिव्रत धार, मुनि व्रतों को धारण करके अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये जीव अनंतों बार ग्रीवेक में उत्पन्न हुआ है। अथवा मुनिव्रत धार अनंत बार, अनंतों बार मुनि व्रतों को धारण करके ग्रीविक उपजायो, ग्रीविकों तक इसने जन्म लिया है। अर्थ आगे समझो दोनों प्रकार से। मतलब इतना ध्यान रखिएगा, ग्रीविक में जाने के लिए मुनि महाराज जी बनना आवश्यक है। हमने आपसे कहा, जो आपने प्रश्न किया था ना, तो उसका उत्तर ये है कि जो मुनि महाराज जी हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गए द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी मतलब जो व्रतों का पालन तो करते हैं, लेकिन अभी अंतरंग में वो जो गुणस्थान बनना चाहिए, वो जो आत्मिक विशुद्धि होनी चाहिए, छठा सातवां गुणस्थान होना चाहिए, वो चीज नहीं है। क्या बोलेंगे? द्रव्य से पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी वैसे भाव नहीं है। वैसे भाव का मतलब छठा सातवां गुणस्थान नहीं है। नहीं, पुण्य में कमी नहीं करता रहती। पुण्य, यहाँ पुण्य काम नहीं करता। यहाँ पर जीव का इंटेंशन काम करता है ना, उसको बोलते हैं अभिप्राय। ठीक हुआ ना? तो मुनिराज जी भावलिंगी कौन कहलाएंगे? जो मुनिराज जी भी हों और गुणस्थान भी छठा सातवां हो, जिनकी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये 12 कसाएं जिनकी समाप्त हो गई। किसका उदय है? मात्र संजरण कसाय का उदय है। वो कहलाते हैं भावलिंगी मुनिराज जी। ऐसे करके तो जहां पर व्रतों का पालन भी है और अंतरंग में आत्मिक परिणति भी वैसी है, वो अपना कल्याण कर लेते हैं, है ना? तो मुनिव्रतधार अनंतवार गिरिवक उपजायु पे, फिर भी निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मा के ज्ञान के बिना सुख लेस न पायो। इस जीव ने रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। ऐसे करके ये जो चीज है ना, ये जो बताया जा रहा है, ये यहाँ पर केवल ज्ञान की चर्चा नहीं है। यहाँ पर केवल ज्ञान के साथ साथ श्रद्धान भी देखो, चारित्र भी देखो। ठीक है ना? कोई ऐसा बोले कि ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्त सहस्त्रे जे, आप बोलो हमने तत्वार्थ पढ़ लिया है, सर्वासिद्धि पढ़ ली, समय सार पढ़ लिया, हम ज्ञानी हो गए। नहीं नहीं, कूड़ा, किसी काम का नहीं है ये ज्ञान। काम में ज्ञान कौन सा आएगा? जो मुनिराज जी बनने के बाद उनके अनुभूति में आता है।
वो ज्ञानी कहलाते हैं, वो है ना। ऐसे ज्ञानी के छिन्न माही, उनके त्रिगुप्ति ते सहज तरह जे, उनके चित्त की एकाग्रता से वो कर्मों की निर्जरा होती है, वो अपना भला करते हैं। वो आप सोचो ना कि करोड़ों की संख्या में मुनराज जी हैं छठे सातवें गुण स्थान में, करोड़ों मुनराज जी हैं। इन करोड़ों मुनराज जी में 6 महीने 8 समय में कितने मुनराज जी केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं पता आपको? 608 जी केवल। संख्या कितनी है? करोड़ों में है। मतलब छठे छठे गुण स्थान में 5,93,98,206। सातवें गुण स्थान में इससे आधे। इतने मुनराजों में 6 महीने 8 समय में केवल 608, साल भर में 1016। इतने जीव मोक्ष प्राप्त करते केवल, और संख्या करोड़ों में रहती है। इसलिए मतलब बहुत कठिन काम बताएं आपसे, कठिन मतलब महाकठिन काम है। मतलब पहले तो श्रद्धान कठिन है, फिर चारित्र से महाकठिन हो जाता है। चौथे गुण स्थान में आप मनुष्यों की बात करोगे, चौथे गुण स्थान में मनुष्य 700 करोड़ होते हैं। 700 करोड़ मुनराज हैं। कहां पर? चौथे गुण स्थान में। मतलब केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं। और मुनराज भी कितने हैं? मुनराज कितने? 3 कम 9 करोड़, बस हो गया। कहां 700 करोड़ और कहां केवल 9 करोड़। 700 करोड़ समझते कितना होता है? मतलब कितना हो जाएगा? 7 अरब हो जाएगा। 7 अरब हो जाएगा। 7 अरब में कितने केवल कहलाए? 3 कम 9 करोड़, वो भी छठे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक के। जो पंचम गुण स्थान है इनमें 13 करोड़ होते हैं केवल। ऐसे करके ये सब किसकी बात कर रहे हैं हम? ये उनकी बात कर रहे हैं जो उस गुण स्थान में जी रहे हैं। इसके अलावा और भी मुनराज बहुत होते हैं जिनका गुण स्थान पहले गुण स्थान बन गए। मुनराज जी गुण स्थान पहला है, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। उसके आगे खूब ज्ञान कर लिया, खूब प्रवचन हो रहा, सब कुछ हो रहा है, गुण स्थान पहले से ऊपर उठे ही नहीं। वो सब चर्चाएं यहाँ पर आपके सामने बताई जा रही हैं कि करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के माध्यम से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, एक ज्ञानी जीव उतने कर्मों की निर्जरा मतलब त्रिगुप्ति के माध्यम से सहज में कर देता है। शास्त्रों में यह लिखा है, शास्त्रों में आता है किसी देव की आयु, कोई देव है जिसकी आयु 10,000 वर्ष की है, तो 10,000 वर्ष की आयु वाला देव पूरे जीवन भर जितने कर्मों की निर्जरा करता है उतनी निर्जरा एक मुनराज जी एक उच्छ्वास मात्र में कर देते हैं। उच्छ्वास मतलब एक धड़कन धड़की, एक धड़कन के धड़कने में जितना समय लगता है उतने में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं जितनी निर्जरा 10,000 वर्ष की आयु वाला देव पूरे जीवन में कर पाता है। वो सबके हो रही, वो तो ना आपके कर्मों की आपके नहीं हो रही क्या? जो कर्म बांधे हमने उनकी स्थिति पूरी होगी, उन कर्मों को उदय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना उदय। वो निर्जरा की बात कर रहे हैं, जिसको जिसको बोलते हैं पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, इसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। कर्म की स्थिति पूरी होगी तो फल देगा अपना, वो तो निर्जरा हो गया। तो वैसे वैसे जो निर्जरा हो रही है ना, वैसी निर्जरा एक देव 10,000 वर्ष में जितनी करता है उतनी निर्जरा एक मुनराज जीव एक नाड़ी की धड़कन धड़कने में जितना समय लगता है उतनी निर्जरा कर लेते हैं। तो सब किसकी महिमा है? ये सब महिमा चारित्र की महिमा है ना। तो ज्ञानी कौन क्यों कहा आपने इनको? ज्ञानी इसलिए कहा है कि इनका श्रद्धान ज्ञान और चारित्र एक रूप परिणमन कर रहा है। जैसे घंटा मिनट सेकंड तीनों कांटे दिन के 12 बजे
तीनों कांटे कैसे हो गए? एक रूप हो गए, है ना। जो घंटे का कांटा अंदर है, मिनट का और ऊपर, सेकंड का और ऊपर, तीनों मिलके एक हो गए, उसको बोलते हैं गुप्ती। मन वचन काय तीनों को एकाग्र कर लेना, तीनों को अपने में समाहित कर लेना, ऐसे। इसलिए नहीं जा पाएंगे इसके ऊपर तो भावलिंग वो अलग चीज है। देखो देखो, यहाँ पर तो ये है, आप जितनी सेविंग करते जाओगे, आप जितना आप पैसा जोड़ते जाओगे, आप उतने धनवान कहलाओगे, और खर्च करते जाओगे तो जहाँ के तहाँ रहे। वैसे ही हम मनुष्यों में रहें या देवों में रहें, तो अगर आप पुण्य खर्च करोगे विद इंटेंशन, पुण्य खर्च करोगे तो खर्च होगा पुण्य, और उसको सेविंग करोगे उसकी। अब देवगति में है, सारा वैभव ऐशो आराम सब कुछ है, ये कैसे जी रहे हैं? निवृत्ति भाव। कैसे जी रहे हैं? आसक्ति कम। कैसे जी रहे हैं? उनका भाव लगता है पंचमेरुओं में, समोसरण में, नंदसर द्वीप में। तो पुण्यशाली तो हैं, लेकिन पुण्य के फल में आसक्त नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे अब ज्ञानी लोग हैं, त्यागी व्रती हैं, कमी है क्या घर में किसी चीज की? खूब ऐसो आराम से सुविधाएं हैं, लेकिन क्या है भैया, नमक नहीं खाना, ये घी नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, ये त्याग, ये त्याग। कपड़े साधारण कपड़े पहनने हैं। कमी तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों की संपदा है, लेकिन उससे आसक्ति नहीं। इससे क्या होगा? पुण्य खर्च नहीं होता। पुण्य क्या? पुण्य की सेविंग हो रही है। आगे चल करके अच्छी पर्याय मिलेगी, वहां भी सेविंग करेंगे पुण्य की, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर सब त्याग करके मनराज जी बन गए। तो उनका जो पुण्य है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़ता हुआ पुण्य ही हमारे लिए समस्त कर्मों के क्षय में कारण बनेगा, अरहंत अवस्था के लिए कारण बनेगा। वो कहलाता है पुण्य फले अरहंता। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया थोड़ा सा ये तो अपन ज्ञानी हो गए। नहीं नहीं, दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा, है ना। जो इसमें से चीज आचरण के योग्य हैं, जो अच्छे चिंतन के योग्य हैं, जीवन में उतारने योग्य हैं, समता भाव लाने योग्य हैं, उनको करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। अन्यथा क्या है सब। चलिएगा, 6वें नंबर का छंद है। चलिएगा, जैन नाम से मोबाइल है, जैन नाम से जी भैया जी। बोलो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवानी, यह विद गए न मिले सुमणि जो उधरी समानी। अब देखो, यहाँ पर ज्ञान की बात करी ना आपके सामने, अब थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान की महिमा और बताए दे रहे हैं आपके लिए। कहते हैं ताते इसलिए जिनवर कथित, मतलब भगवान जिनेंद्र के द्वारा जो कहा गया है, तो जिनवर कथित तत्व, जो तत्व है, तत्व मतलब जो सारभूत चीज है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, है ना। भगवान जिनेंद्र के द्वारा जो सारभूत चीजें बताई गई हैं उनका अभ्यास करिए। अभ्यास का मतलब बार बार चिंतन करिए। चिंतन कैसा करिए? शरीर अलग, आत्मा अलग, कब किसकी आयु पूरी हो जाए पता नहीं, ठीक है ना। ऐसा करने से पाप कर्मों का बंध होता है, ऐसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, ऐसा करने से पुण्य का बंध होता है। इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम। जो वस्तु स्वरूप है उसके बार बार उसके बारे में चिंतन करिए।
वास्तविक स्वरूप क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा होता है उसका चिंतन करिए। केवल ज्ञानी कैसे होते हैं उनकी भक्ति करिए। हमारी जो शुद्ध अवस्था है वो मोक्ष है। मोक्ष क्या है उसका चिंतन करिए। तो ताते इसलिए जिनवर कथित भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहा गया जो तत्व है उसका अभ्यास करिए। अभ्यास का मतलब गाथा याद करना नहीं है ना। छंद याद करने का नाम अभ्यास नहीं है। अभ्यास का मतलब है तत्व चिंतन, तत्व निर्णय मजबूत होना चाहिए। हमें कोई जैन धर्म से, जैन सिद्धांतों से डिगा ना पाए, उसको बोलते हैं तत्व अभ्यास। जब कोई बोले बहुत दिन हो गए यहाँ पर, चलो एक बार ले चलते आपको हनुमान चौक में। नहीं नहीं, सोच भी नहीं सकते साहब। अच्छा दूसरे चौक में जगत तालाब के पास ले चलते हैं वहां पर, और भगवान वहां उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में। नहीं, कहीं नहीं जाना भैया, हम यहाँ पर पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम मतलब कोई विचार, कोई चिंतन है ही नहीं मतलब इस रूप में। वो सब कैसे आएगी चीजें? अभ्यास से आएंगी। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के कहने पर अपना हम धर्म छोड़ दें, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, है ना। इससे लिखा ना, संशय विभ्रम मोह त्याग। हमें अपने धर्म में कोई संशय नहीं है ना, कोई विभ्रम नहीं है, कोई एकांत नहीं है, कोई विमोह नहीं है। तीन चीज है, देखो ध्यान रखिएगा। संशय हो गया, विभ्रम मतलब होता है विपर्य। विभ्रम माने विपर्य, मोह माने अनध वसाय। याद रखिएगा, संशय विभ्रम मोह त्याग। संशय नहीं है, विभ्रम मतलब विपरीतता नहीं है, मोह मतलब अनद वशाय भी नहीं है। ये तीन क्या कहलाते हैं? ये सम्यक ज्ञान के दोष कहलाते हैं। संशय, विपर्य और अनद वसाय, ये तीन क्या हैं? सम्यक ज्ञान के दोष हैं। क्या करना है? त्याग, इनको छोड़ना है। हमें कभी भी जैन सिद्धांत में, जैन धर्म में, अपने भगवान में, अपने गुरु में, जनवाणी में कोई संशय नहीं है। जो है सो है यहाँ पर, है ना। हमारी कोई मान्यताएं आगम विपरीत भी नहीं है। और विपर्य मतलब क्या होता है? विपर्य मतलब होता है मंदिर हो आओ, अरे चले जाएंगे, भगवान थोड़ी भगे जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ लो, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, पढ़ लेंगे ना, अभी अभी तो ऐशो आराम के दिन है। मतलब समय बीतता जा रहा है, लेकिन मतलब हमारे अंदर में झुकाव नहीं आता। किसके प्रति? धर्म के प्रति, त्याग के प्रति। ये सब का, ये सब कहलाता है मोह। मोह मतलब अनद्धवशाय। अनद्धवशाय मतलब कल्याण करना, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पढ़ते शास्त्रों में अंतर्मुख समाधि हो जाती है, अभी से क्या मरना, जब मरने लगेंगे तो त्याग कर देंगे उस समय। ऐसे भी भाव के साथ जीते हैं लोग। ये सब क्या है? ये सब कहलाता है अनद्धवशाय। आए समझ में? इसका मतलब होता है अनद्धवशाय का मतलब होता है कि पुरुषार्थहीन, मतलब जो पुरुषार्थहीन स्थिति है ना, वो अनद्धवशाय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए शास्त्र में उदाहरण आता है, शास्त्र में उदाहरण आता है, जैसे पैर में कांटा लग गया हल्का सा, क्या लग गया है, हो गया, क्या करना, कुछ भी होगा, निकाल लो उसको, नहीं कुछ होगा, क्या करना पड़ेगा। मतलब पुरुषार्थहीन है, मतलब अंदर में उत्साह ही नहीं है। आपसे कहा था ये 4 छंद याद कर लीजिएगा, कर लेंगे, अरे ऐसे पंडित तो बोलते रहते हैं, है ना, याद कर लो, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अनद्धवसाय, मतलब ज्ञान के प्रति है।
नहीं मोह मत देखो, मोह मत बोला ना। मोह क्यों बोला? मोह इसलिए बोला कि हमारा चित्त कहीं और लगा रहता है, चित्त हमारा कहीं और लगा रहता है, चित्त हमारा धर्म में नहीं लगता, इसलिए इसको मोह कहा है। इसको बोलते हैं अनध्यवसाय। देखो शब्द क्या है? शब्द है अध्यवसाय, मतलब व्यापार। अध्यवसाय मतलब पुरुषार्थ, अनध्यवसाय पुरुषार्थहीन। ठीक है, इतना सीखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि